गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धमान ई लर्निंग क्लासेस। इससे पहले हमने कंप्यूटर की जो जनरेशन थी हमने पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ लिया था, सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ लिया था। नाउ आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। एक बार हम पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो किस पे बेस्ड थे? वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स पे बेस्ड थे। और जो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स आए उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह ले ली थी ट्रांजिस्टर्स ने। अब हम पढ़ेंगे कि जो थर्ड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या इंप्रूवमेंट आई और उन्होंने किस को रिप्लेस कर दिया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 to 1971। ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, जैसे पहले वाला फर्स्ट जनरेशन था, जब वो बना तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स थे। तो जब सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स आए तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर आ गए थे ट्रांजिस्टर। लेकिन जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए तो उन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके उसकी जगह किसने ले ली थी? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने। आईसी इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आईसी एक स्मॉल छोटी सी डिवाइस है चिप की तरह। कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन इट। आईसी कितनी छोटी सी चिप होती है लेकिन उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या होती है वो लाखों के अंदर होती है। स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स वर इंक्रीज्ड। और जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए तो उनके अंदर जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज थी। बाकी जो आगे दो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्पीड था वो काफ़ी अच्छा था। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वॉज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे स्पीड बहुत तेज हो गई, उसमें जैसे डेवलपमेंट आया, जैसे उसमें विकास हुआ वो बहुत तेज हो गई थर्ड जनरेशन में, उसी तरीके से जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई। जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर स्पीड और कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है उनकी एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल IBM 360, System 360, Apple 1, etc. Now change the page. Fourth generation of computer 1971 to till now. The fourth generation of computer were produced after 1971. जो ये कंप्यूटर थे वो जब आए थे, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कहाँ तक थे? 1971 के बाद। और जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इसके बाद आए थे। 1971 के बाद जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। माइक्रो प्रोसेसर वर यूज्ड बाय दीज कंप्यूटर्स इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जैसे आगे भी हमने पढ़ा था, जब फर्स्ट जनरेशन थी उसकी जगह सेकेंड जनरेशन में दूसरे आ गए थे। सेकेंड जनरेशन के बाद जब थर्ड जनरेशन आई तो थर्ड जनरेशन ने सेकंड जनरेशन को रिप्लेस कर दिया। वैसे ही जैसे फोर्थ जनरेशन आई तो उसने भी इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर क्या यूज होने लग गए? माइक्रो प्रोसेसर। अ माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल चिप दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन इट। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी स्मॉल चिप होती है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट की कई संख्या होती है, मतलब वो बहुत अधिक मात्रा में उसमें होते हैं, कई होते हैं। कंप्यूटर आर नाउ स्मॉलर, फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी। और जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो काफ़ी तेज है, आज भी है, काफ़ी तेज है, फास्ट है। स्मॉलर यानी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है कि उन्हें हम कैरी नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको ले जा नहीं सकते, लेकिन हाँ पहले के जनरेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो काफ़ी बेस्ट है, स्मॉल है, फास्टर है और उनकी जो अंदर मेमोरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। उनके अंदर जो डेटा और इंफॉर्मेशन है वो हम काफ़ी मात्रा में सेव कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन रन मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। और जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जो हमारा लास्ट है पॉइंट वो है जनरेशन की जो 5 जनरेशन थी उसमें जो सबसे लास्ट है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन एडवांस स्टेज। ये वाले कंप्यूटर्स आज भी अग्रिम चरण पे है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे इंसानों के अंदर जो दिमाग होता है, जो
ब्रेन होता है वो नेचुरल होता है, वो उन्हें जन्म से मिलता है, लेकिन जो कंप्यूटर थे, जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनके अंदर आर्टिफिशियल थी, वो इंसानों की तरह सोच सकते थे, समझ सकते थे और अपने डिसीजन पे निर्णय भी ले सकते थे और एक्शन भी कर सकते थे। These computers are generally referred to super computers. They are very powerful. और जो ये 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर थे ये काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। They will use the artificial intelligence. It denotes that they would think, decide and act like human beings on their own. और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इंसानों की तरह थिंक यानी सोच सकते थे, डिसाइड यानी निर्णय कर सकते थे, एक्ट यानी जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने समझा है और उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेकर उस पर एक्शन भी कर सकते थे। These computers will have more complicated system and artificial intelligence added to them. और जो ये आज भी ये चल रहे हैं यानी इनमें अभी भी प्रोग्रेस हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स है इनके अंदर एडवांस से एडवांस जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। जितने ही अभी एडवांस है, आगे भी जब इनके अंदर प्रोग्रेस होगा तो इनके अंदर कुछ स्पेशल जो फंक्शन है वो ऐड किए जाएंगे। थैंक यू। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 11, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।